बेला बेला साबुन पानीले नियमित हात धौं वा सेनिटाइजर प्रयोग गरौं। सरकारद्वारा जारी निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा पालना गरौं। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचौं। रेडियो सान्वीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज की प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। हर एक दिन सजिया के 6:30 बजे से 7:15 बजे तक प्रसारण होने वाला कार्यक्रम सवाल जवाब में खास करके देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम साथ ही साथ आम जनता से सरोकार रखे वाला हर एक समय सांदर्भिक विषय पर बहस और छलफल करनी सन। सीधा प्रश्न के सीधा जवाब, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज, कार्यक्रम सवाल जवाब। संबंधित क्षेत्र, संबंधित के व्यक्ति लोग से प्रत्यक्ष फोन संपर्क होके या स्टूडियो में बुला करके होके हमनी के बहस संचालन करे के खातिर अतिथि लोग के फोन संपर्क में भी जोड़े नहीं सन और साथ ही साथ स्टूडियो में भी बुला के हमनी के बहस और छलफल के आगाड़ी बढ़ावनी सन। आदरणीय जनसमुदाय, देश में काल जौन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा प्रतिनिधि सभा में विश्वास के मत के प्रस्ताव जौन कैले रहनी, काल वहां के प्रतिनिधि सभा में विश्वास के मत मिलल बाटे। 165 जने वहां के पक्ष में मतदान कैले रहनी। नेपाली कांग्रेस के 61 जने, माओवादी केंद्र के 49 जने, जनता समाजवादी पार्टी जसपा के दोनों समूह उपेंद्र यादव जी और महंत ठाकुर जी के दोनों समूह 32 जना, राष्ट्रीय जनमोर्चा के 1 जना और नेकपा एमाले के 22 को सांसद लोग कल शेर बहादुर देउवा जी के विश्वास के मत के पक्ष में वो लोग के हस्ताक्षर भइल रहे, जेकरा कारण से अंतिम संवैधानिक विकल्प के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा जी कल विश्वास के मत ले रहनी और वहां के अब के जौन रास्ता बाटे, बाकी कार्यकाल जौन 1.5 वर्ष के बाटे, वो कार्यकाल अब सुनिश्चित भइल कह के चर्चा परिचर्चा हो रहल बाटे। साथ ही साथ देश में जौन एगो राजनीतिक संकट और संवैधानिक संकट के अवस्था उत्पन्न भइल रख, वो अवस्था के शेर बहादुर देउवा जी। दूसर का बात क्या बाकी ये विश्वास के मत के साथे साथे नेपाल में जौन एगो राजनीतिक काला बादल जौन छौले रख जी, ओकर भी पटाछे बैल देश एगो अनहार रास्ता से माने अजोर के तरफ बढ़ल बा। ई 1.5 वर्ष के कार्यकाल हमनी के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल सफल होको एकर भी शुभकामना बा। अब प्रधानमंत्री जी नियुक्ति भइल तहिए से वहाँ के गतिविधि
जौन बाटे ऐसे लागत है कि देश एगो अच्छा मार्ग के तरफ अब उन्मुख भइल बाटे। ऐसे देश के एगो निकास मिली। बहुत ही गंजागोल के अवस्था में रहलक 1-1.5 बरस से 2 बरस से देश, ओकरा से काल के विश्वास मत के प्राप्ति के साथे ही देश के गंजागोल से मुक्ति मिलल बा। अब अपन विकास के कोर्स जी बा देश अब पकड़ी। अब अशोक जी, जैसे कि खास करके केपी शर्मा ओली जी के जौन 41 महीना के कार्यकाल रहे, वो 41 महीना के कुछ कहीं ना कीजिए पूस 5 गते के बाद देश में जौना किस्म के माने राजनीतिक संकट, संवैधानिक संकट के अवस्था पैदा भइल और देश में कब कौन किस्म के परिवर्तन आ जाए ओकर कोनो गारंटी ना रहे। देश एगो विकास के रास्ता पे जाए के चाही, लेकिन देश के जो राजनीतिक अवस्था कुर्सी के सत्ता के हेर फेर में ही रह गई। कोरोना जैसन महामारी में भी सरकार के जौन तैयारी चाहिए और जौना किस्म से जनता के खातिर खोप के चाहे कोरोना से बचे के खातिर जौन भी सारा उपाय अपनावे के चाहिए, जनता के सेवा सुविधा देवे के चाहिए, वैसन किस्म के सेवा सुविधा ना दे करके भी सरकार अपना सत्ता स्वार्थ में आपन कुर्सी टिकाव में लागल। लेकिन अभी के जौन शेर बहादुर देउवा जी के प्रधानमंत्री काल विश्वास के मत मिलल बाटे, अब ऐसे आकलन कइल जाता कि विगत के जौन राजनीतिक संकट और संवैधानिक संकट रहे आज से अंत भइल बाटे। अपने के एकरा प्रति का प्रतिक्रिया बाटे? ना उ तो स्वाभाविक बात बा, अंत भइल बा। रुआ ओकर रिएक्शन भी देख सकता नहीं नु जी। ई सरकार आवते मातर खोप खरीदे खातिर 5 अरब रुपया स्वास्थ्य मंत्रालय के रिलीज कैलक। दूसरा का बात, हमनी के प्रधानमंत्री जी काल अपन प्रत्युत्तर भाषण में जी जी बड़ा स्पष्टता के साथ वहाँ के अपन प्राथमिकता में हमार पहिलका प्राथमिकता खोप हो, हमार दूसरका प्राथमिकता खोप हो, हमार तीसरका प्राथमिकता खोप हो, बहुत क्लियर कट वहाँ के अपन प्रतिबद्धता जाहिर कैनी। आज प्रधानमंत्री जी अपना से स्वयं हरेक खोप केंद्र में जाके खोप के व्यवस्था कैसन बा, खोप लेवे में जनता के कोनो समस्या तो नहीं है, ओकर स्वयं प्रधानमंत्री जी अपने अवलोकन कैले बानी। ई सरकार एगो लक्ष्य ले बा कि चैत तक ले जी जी इस साल के चैत तक ले देश के 100% 100% जनता के खोप उपलब्ध करावे खातिर प्रतिबद्धता सरकार जाहिर कैले बा और उ प्रतिबद्धता पूरा हुई। ऐसे अब 2-3 महीना 4 महीना के अंदर में हमनी के भी ई कोरोना से नेपाल के मुक्ति मिली, ई आशा रखल जाओ। अब जैसे की बात आ रहा बाटे कि नेपाली जनता के जनादेश नेकपा एमाले के रहे, नेपाली कांग्रेस के प्रतिपक्ष में रहे के जनता अपन जनादेश देले रहे, लेकिन आज नेपाली कांग्रेस 1.5 बरस के खातिर सत्ता में काहे गए? ना उ तो का बा, अब एगो बात का बा कि ई तो नेपाली कांग्रेस के रहर ना हो जी। नेपाली कांग्रेस 3 बरस अपन एगो सबल प्रतिपक्ष के भूमिका निर्वाह करत आइल, जेकरा के जनता अपन जनादेश देलक। उ लोग अपन घर झगड़ा में उलझ के देश के भड़कालो में हाले के काम कैलक। ओकरा बाद प्रतिपक्ष का होला, प्रतिपक्ष के लीडर जे होला नु जी जी उ तो ऑलरेडी वेटिंग प्राइम मिनिस्टर हो का जी। प्रतिपक्ष के प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता ऑलरेडी वेटिंग प्राइम मिनिस्टर हो गए। ओकरे के छाया सरकार भी कहल जा सकता है, छाया प्रधानमंत्री। छाया सरकार भी कहल जाला, वो ऑलरेडी वेटिंग प्राइम मिनिस्टर है। जी। जब प्राइम मिनिस्टर चाहे वो पार्टी के जौना पार्टी के बहुमत देले रहे जनता, उ लोग विफल हो गई राज्य संचालन करे में, तो स्वाभाविक रूप बा कि प्रतिपक्ष के भी काम बा कि देश के एगो निकास दे। ओकरा बावजूद भी हमनी के प्रधानमंत्री जी, हमनी के पार्टी सभापति जी कहियो अपना से अग्रसर होके हम प्रधानमंत्री बने ना कहन। जी जी। विपक्ष सत्ता पक्ष के लोग ही वहाँ के लगे जाके वहाँ से भेंट के कि अभी देश के नेतृत्व अपने के लेवे के पड़ल, ना तो ये देश में राज्य व्यवस्था तो संचालन ठीक से होते नहीं के, लोकतंत्र ही खतरा में बा कह करके अब लोकतंत्र के पुनः एक बेर बचाव के काम कांग्रेस के ही हाथ से होको। आई तो इतिहास रहल बा कि नेपाल में जब जब लोकतंत्र संकट में पड़ल बा, कांग्रेस यहाँ के लोकतंत्र के बचौले बा, लोकतंत्र के ट्रैक में ले आइल बाटे। ऐसे कांग्रेस प्रतिपक्ष में ओकरा के जनादेश रहे काहे सरकार में गई, तो कांग्रेस कोनो अपना रहर से नहीं के गई,
बाध्यता रहे कांग्रेस की देश के बागडोर संभाल यानी के कि समय देश के प्रेस मांग में लिया। जौना किस्म से आयल कहीं न कहीं प्रतिपक्ष में रहते हुए आज सत्ता में जाए के पड़ल। समय के मांग अनुसार देश के राजनीतिक अवस्था के अनुसार ही कांग्रेस सत्ता में गइल बाटे, सरकार के बागडोर संभालले बाटे। हाँ, अब से जकरा 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 बहुमत मिलल और उ अपन आपसी घर झगड़ा के चलते उ राज्य संचालन ना कर सकल, तो स्वाभाविक बात बा जे सेकंड जोन पावर बाटे प्रतिपक्ष ओकरा के देश संभाले ही के पड़ी। अब जैसे कि जनता 2/3 के लगभग कहीं न कहीं बहुमत देले रहे, जौना जनादेश से जौना जन भावना से नेकपा के जनता जौन अपन जनादेश देले रहे वो मुताबिक नेकपा चाहे नेपा अभी के जौन कहीं न कहीं नेकपा ये माले भइल बाटे विभाजित हो करके शायद केपी शर्मा ओली जी के जौन जनता अपन एगो कहीं न कहीं विकास के खातिर देश में समृद्धि आओ ओकरा खातिर जौन अपन वोट दिलक जौन अपन मत दिलक वो अनुसार से का 3.5 वर्ष के अवधि में विकास भइल। एगो बात का बा कि ऐसे बहुत बड़का लेसन, बहुत बड़का सीख जी ई जौन केपी ओली के गतिविधि जौन 3 वर्ष रहल सरकार के, ऐसे हमरा देखे से ये देश के नेतृत्व पंक्ति के भी एगो बहुत बड़ा लेसन लेवे के मने समय बा। जी जी आ एकरा पहले वाला निर्वाचन में मतदाता लोग जौन मत अपन जाहिर कैलक नेकपा के पक्ष में, छलावा में पड़ के झूठा राष्ट्रवाद के नारा के पक्ष में पड़ के ई एगो बहुत बड़का सबक नेपाली मतदाता खातिर भी बा। चाहे वो वड़ा सदस्य के रुआ वोट देत हो कि वड़ा अध्यक्ष के वोट देत हो कि रुआ गांवपालिका अध्यक्ष के वोट देत हो कि सांसद के वोट देत हो कि ई एगो इतना बड़का लेसन बाटे हमनी के देश के हमनी समस्त मतदाता के कि अपन मत जाहिर करे के बेरा जी जी रुआ बड़ी गहन विचार करके अपन उम्मीदवार छानी, लोहलई में लाग के केहू के झूठा नारा में लाग करके और वह मतदान करें तो ऐसा के अवस्था आई। वो बेरा ये लोग के झूठा मुठ के राष्ट्रीयता के नारा में पड़ करके नेपाल के लोग ये लोग के वोट दिलक। कलाकारिता देखा के लोग वोट ले लेलक। अब एकरा बाद नेपाल के मतदाता भी एगो बहुत बड़का सबक ले लेबा। अब अपन मत जाहिर करे के बेरा बहुत ही गहन विचार करके सोच समझ के अब नेपाल के मतदाता अपन मत जाहिर करी। अब जैसे कि विगत के जौन गलती सब रहल सन, खास करके निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी के जौन माने सत्ता के बागडोर रहल वो अवधि के गलती सबके ना दोहरिया के आगामी जौन दिन बाटे ई दिन के सही ढंग से सदुपयोग करे के खातिर जनता के पक्ष में जनता के जन भावना बोमोजिम काम करके दिखाव के खातिर और अभी के जौन राजनीति के एगो परिस्थिति जौन परिवर्तन भइल बाटे ये परिवर्तन के अवस्था में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा जी के कितना के चुनौतीपूर्ण अभी के जौन रास्ता बाटे अपने के लाग रहल बाटे। अब देखिए चुनौतीपूर्ण रास्ता तो बा, राज्य संचालन जौन प्रक्रिया उहे चुनौतीपूर्ण अपने आप में चुनौतीपूर्ण काम हो। दूसर का बात का बाटे कि ई गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट बा, जी 4-5 गो पार्टी मिल के सरकार में बा जी। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी खातिर एगो बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम बा, लेकिन शेर बहादुर देउवा हमनी के पार्टी सभापति बहुत ही सुलझल देश के राजनेता हैं। ऐसे जनता के अपेक्षा पूरा ना भइल ई बात के मानता नहीं, लेकिन अभी के जो समय बाटे अभी के समय बा उस समय शेर बहादुर जी के अनुभव जौन बाटे 4 बेर के प्रधानमंत्री काल के वो अनुभव के माने भरपूर फायदा आज देश के मिली। ओकरा बाद कोalition गवर्नमेंट बा, देखिए कोalition गवर्नमेंट बा सभी राजनेता लोग के एगो प्रतिबद्धता का बाटे कि देश के विकास कोरोना से मुक्ति। अभी देश के सामने ई दूगो बहुत बड़का चैलेंजिंग काम बा, ई दोनों काम में ई सरकार सफल रही, एमे एको पैसा चिंता करे के बात नहीं है। अब जैसे कि बाकी कार्यकाल के खातिर अच्छा ढंग से बिताओ के खातिर अपने भी नेपाली कांग्रेस में बहुत दिन से सक्रिय राजनीति करेनी, बहुत लंबा अनुभव भी बा अपने के। इस सरकार के खास करके कौन कौन चीज के प्राथमिकता देवे के पड़ल और कौना ढंग से आगाड़ी बढ़े के पड़ल?
ना तो प्रधानमंत्री जी काल अपना संबोधन में भी कहनी जी जैसे बाढ़ी पीड़ित लोग के सेवा करे खातिर, वहाँ लोग के क्षतिपूर्ति खातिर मुख्य सचिव के बुला के प्रधानमंत्री जी आदेश कर चुकल बानी। दूसरा बात की अभी इस सरकार के ना कहनी कि सबसे पहले का प्राथमिकता बाटे खोप, हरेक नेपाली के खोप उपलब्ध होके इस सरकार के पहले का प्राथमिकता है जी। उ काम इस सरकार करी। ओकरा बाद विकास के जौन राष्ट्रीय योजना सब बाड़ा सन ओकरा के संपन्न करे खातिर इस सरकार पूर्ण एफर्ट लगाई, बुझल गेल कि ना। जी जी। दूसरा बात का बा कि संविधान के कार्यान्वयन अगर राष्ट्रीय सहमति बनी तो संविधान के संशोधन भी सरकार करी। मधेश के कुछ मांग बा जौना के संविधान संशोधन द्वारा पूर्णता देवे के बा। काले प्रधानमंत्री जी कहनी कि अगर राष्ट्रीय सहमति बनी तो संविधान संशोधन के ट्रैक में ले आओ के काम। ये 3-4 गो सरकार के प्रमुखता से करे वाला काम है। बाकी तो डे टू डे वर्क जो गवर्नमेंट के होला तो होबे करी। अब जैसे कि अपने लगन की महाधिवेशन भी कहीं ना कि महाधिवेशन के तैयारी जन बाटे कौना ढंग से आगाड़ी बढ़ रहा बाटे। महाधिवेशन के तैयारी हमनी के एकदम वो अपना शेड्यूल के हिसाब से बढ़ रहा बा। 1-2 दिन में क्रियाशील सदस्यता के टुंगो लाग जाई। जी जी। ओकरा बाद सावन 12 गते से हमनी के अधिवेशन के कार्यक्रम बा, बड़ा अधिवेशन, ओकरा बाद पालिका अधिवेशन, सब अधिवेशन अपना शेड्यूल प्रोग्राम के हिसाब से अभी तक शेड्यूल प्रोग्राम से ही होई करके आशा बा। 1-2 दिन में क्रियाशील के टुंगो लागी, ओकरा बाद महाधिवेशन के काम अपन कोर्स ली। अब जैसे कि क्रियाशील सदस्यता वितरण के लेके कहीं ना कि बहुत सारा विवाद अपने के पार्टी कार्यालय में भी धारणा चल रहा बड़ा सन, आखिर विवाद का है, काहे ऐसा किस्म के मने गतिविधि संचालन हो रहा बाटे। का बा कि नेपाली कांग्रेस इतना बड़का पार्टी बा जी, ओकरा बाद ये एगो डेमोक्रेटिक पार्टी है। सभी कार्यकर्ता के स्वतंत्रता बा अपन अभिव्यक्ति रखे के, अपन बात रखे के। आ क्रियाशील सदस्यता के जौन वितरण के प्रणाली बा हमनी के यहाँ उ प्रणाली जे बा कहीं ना कहीं हम एकरा पहले वाला एगो इंटरव्यू में भी हम कहले रहनी जे एगो गड़बड़ का बाटे। हमनी के विधान में भी व्यवस्था का बा कि अधिवेशन होके से 1 साल पहले जी क्रियाशील सदस्यता के वितरणे रोक देवे के। लेकिन हमनी के एकर एगो तरह गड़बड़ का बा कि जब 1 साल अधिवेशन रहेला तो क्रियाशील वितरण होला। अब होला का कि अभी के समय में जो क्रियाशील सदस्य बनता थे उ नेता लोग का होता कि अपन बहुमत कैसे होई ओकरा के लक्ष्य करके क्रियाशील सदस्यता देता थे। जी, बुझल गेल कि ना। हमर मान्यता का कि अधिवेशन भइला के बाद क्रियाशील खोली आ महाधिवेशन आवे से 1 साल पहले रुआ बंद कर दी। ऐसे का हुई कि वो 3-4 बरस के पीरियड में जे लोग स्वाभाविक रूप से कांग्रेस बूझी, कांग्रेस के सिद्धांत से सहमत हुई, हमरा कांग्रेस के सदस्य बने के बाद जरा चाहना हुई उहे क्रियाशील सदस्यता ली। लेकिन ये चीज जोन बाटे बार बार काहे दोहरियावल जाला, जैसे कि अधिवेशन अपने लगन के जब नजदीक होला तब तक क्रियाशील सदस्यता के खोलल जाला। ई पार्टी के एगो त्रुटि है जी। हाँ, हम तब पार्टी के नेता लोग से रिक्वेस्ट करब एकरा के अब आवे वाला अधिवेशन के बाद से एकरा के सचिया के चलल जाओ आ अधिवेशन से 1 साल पहले नया क्रियाशील बंद कर दिया। जी, और खास करके हमनी के कार्यक्रम सवाल जवाब के बहस और छलफल में बानी सन देश के समसामयिक राजनीतिक घटना के साथे साथ अपने लगन के आवे वाला महाधिवेशन के भी बारे में हमनी के बातचीत कैनी सन। खास करके जौन नेपाल में 3 तरह के संरचना बाटे, 3 तरह के सरकार बाटे, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार अभी जौना किस्म से ओकर काम करवाई आगे बढ़ रहा बड़ा सन, जनता कितना के संतुष्ट बाटे और अपने स्थानीय सरकार के काम कर्तव्य प्रति ओकर कार्यशैली प्रति कितना के संतुष्ट बानी। देखिए, स्थानीय सरकार के संरचना संविधान में जौना मूल उद्देश्य के लेकर के भइल वो ऊपर स्थानीय सरकार अभी खरा नहीं के उतरत का जी। हमनी के स्थानीय सरकार जे बा, स्थानीय सरकार के काम बा कि संतुलित विकास करे के। पालिका के संतुलित विकास के मतलब के रुआ भौतिक विकास, शैक्षिक विकास, सेक्टर के समेट के जी, स्वास्थ्य सेक्टर, सिंचाई, कृषि सब के लेकर के चले के जी। लेकिन अभी हमने क्या देखा नहीं कि पालिका में क्या बा कि खाली रोड बनाओ, नाला बनाओ, रोड बनाओ, नाला बनाओ, शिक्षा के लथालिंग बा सब जगह स्थिति। हमरे पालिका देखे विंध्यवासिनी गांव पालिका हमर
पालिका जी। स्थानीय तह वहाँ आज तक ले आज 4 बरस कार्यकाल बीत गई एगो कौनो स्कूल के कौनो एगो तह के स्कूल के अपग्रेडेशन नहीं के भइल जी, जी। कौनो एगो प्रावी नीमा भी नहीं के भइल कौनो नीमा भी मावी नहीं के भइल कौनो मावी +2 नहीं के भइल शिक्षा के बेहाल बा वहाँ आज रुआ जाई आज हम देखनी है अथी में सोशल मीडिया में जे गरदौल में 500 बीघा जमीन डुबान में बाटे पानी के निकास नहीं के जी जी झौवा में 200 बीघा जमीन डुबान में बा पानी के निकास नहीं के ई देखे के काम के करो जी। ई काम तो पालिका के हो न देखे के लेकिन ये ऐसे जौन कोई ना- समस्या बाटे इस समस्या प्रति पालिका गंभीर काहे ना भाई? अनुभव के कमी उहे फिर घूम फिर के बतवा उहे आई जे नेकपा के लोग वोट देलक नेकपा ए बार फेल हो गई तो वोट देवे के बेरा जनता जब अनुभवी आदमी के दक्ष आदमी के सक्षम आदमी के शिक्षित आदमी के जब तक मतदान ना करी तब तक ऐसा के समस्या होत रही। अब जैसे कि अनुभव अपने लगन भी जब तो वहाँ के अनुभव छाया सरकार बानी स्थानीय सरकार में भी अपने लगन छाया सरकार बानी जब तक छाया सरकार सक्रिय ना हुई जागी ना जनता के प्रति जी। तब जाकर के पालिका के कल्याण हुई। अशोक सर कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल के हमनी के अंत पे बानी सन कार्यक्रम सुन रहल तमाम श्रोता वर्ग में ये कार्यक्रम के मार्फत से अपने का संदेश देवे के चाहे का कहे के चाहे? अब देखिए अभी कोविड के समय बा जी अभी भी तीसरका लहर आ रहल बाटे ऐसे हम सभी श्रोता लोग से हम अनुरोध का करें कि सब कोई अपन अपन काम धंधा कल जाओ मास्क अनिवार्य रूप से लगावल जाओ सतर्क रह जाओ जब तक ले सब कोई के वैक्सीनेशन नहीं के हो जात तब तक ले सतर्क रह जाओ हमनी के। दूसर का बात कि हम सभी श्रोता से एगो अनुरोध का करें कि अपना हक अधिकार खातिर बोले के पड़ल का हमनी के एगो सबसे बड़का बीमारी का हमनी बोली नहीं सना जी बोले के पड़ल अपना अधिकार खातिर आवाज उठावे के पड़ल सब जगह। दूसर का बात रुआ के भी हमरा ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी काठमांडू में बानी काठमांडू में रहते हुए भी हमारा आवाज रुआ श्रोता लोग के लगे पुरियावे के कोशिश करी एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोता जे लोग ई इंटरव्यू सुन रहल बा वो सब लोग के नमस्कार और जय नेपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाटे समय सांदर्भिक बहस के खातिर अपने के भी। आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल में खास करके हमनी के नेपाली कांग्रेस के नेता अशोक गुप्ता जी से हमनी के बहस और छलफल के अगाडि बढ़ी सन कार्यक्रम सुन के साथ देनी एकरा अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहेम और विशेष धन्यवाद टेक्निकली सपोर्ट के खातिर प्राविधिक मित्र कृष्ण यादव जी के भी ढेर सारा धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4